वेलकम बैक टू चैनल। इससे इससे पहले की वीडियो में हमने देखे थे ऑपरेटर्स, सारे के सारे पाइथन के ऑपरेटर्स, और एक वेबसाइट भी बताई थी जहाँ पे आप सारे ऑपरेटर्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस के सिवा आपको ऑपरेटर का मीनिंग समझ नहीं आएगा, पहले ही बता रहा हूँ मैं। फिर अभी ये हमारी 5th क्लास है, इसमें हम सारे पाइथन के जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे। ठीक है, जो भी ओपी ओप्स के रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि वेरिएबल्स। ठीक है, दो टाइप के वेरिएबल होते हैं। क्लास क्लास अब हमने देखा है, मैंने दूसरी या तीसरी वीडियो में ही बता दिया था कि क्लास कैसे क्रिएट करना है। आपको बस एक सिंटैक्स समझ लेने के लिए क्लास बता दिया था कि क्लास कैसे डिफाइन करना है। तो अभी क्लास में ना दो टाइप के वेरिएबल हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स। ठीक है, एक क्लास बना के दिखा देता हूँ मैं आपको। क्लास सैम्पल एक्स इक्वल टू, अब ये एक्स इक्वल टू ये किस टाइप का वेरिएबल है? ये हमारा क्लास वेरिएबल है। ठीक है, ये क्लास वेरिएबल है। ठीक है, फिर उसके बाद एक फंक्शन डिफाइन करेंगे हम। गेट, ये क्लास का फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं। सेल्फ कॉमा वाई। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे? सेल डॉट वाई इज इक्वल टू वाई। मैंने बता दिया था कि सेल्फ कीवर्ड का क्या यूज़ है। ठीक है, अभी इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम। यस, वन इक्वल टू सैम्पल यस वन डॉट गेट 3 प्रिंट यस वन डॉट एक्स कॉमा यस वन डॉट वाई। ठीक है, 2 और 3। तो ये क्या है? ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम। ठीक है, ये जो हमने क्लास में एक वेरिएबल डिफाइन किया है जो किसी मेथड में नहीं है, मेथड इस मेथड में नहीं है, वो मेथड के आउटसाइड है, वो सिर्फ पूरे क्लास के लिए है वो कीवर्ड। उसको बोलते हैं हम क्लास क्लास वेरिएबल। ठीक है, जो ये यहाँ पे एक्स है, एक्स इज क्लास वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे एक वाई है। ठीक है, ये क्लास वेरिएबल में नहीं है, पर ये हम फंक्शन के थ्रू पास कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? हमारा जो y है, y इज इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि वो क्लास के लिए नहीं है। अगर हम यहाँ पे एक और फंक्शन बनाए डिस्प्ले बोल के, तो उसमें हम ये मेथड का वेरिएबल, ये y जो है वो हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये जो वेरिएबल है उसकी लाइफ स्पैन बस उस फंक्शन के लिए है। ये इतना जो फंक्शन है उस तक की उसकी लाइफ स्पैन है। ठीक है, और ये जो एक्स है इसकी लाइफ स्पैन पूरे के पूरे क्लास में जितने के जितने भी फंक्शंस है उस सब में है। वो उस क्लास के हर एक फंक्शन उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। इसको ही बोलते हैं क्लास वेरिएबल। और इंस्टेंस वेरिएबल सिर्फ एक मेथड के लिए डिफाइन होता है। उसकी क्लास वेरिएबल है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे अगर हमने एक और एस टू बना दिया, ठीक है, ये छोड़ दो, ये इसका नहीं, बस एस टू बना दिया और एस टू का एक्स प्रिंट किया हमने, तो उसकी भी वैल्यू टू आएगी। क्यों? क्योंकि क्लास के हर ऑब्जेक्ट के लिए एस टू एक्स की वैल्यू टू ही रहेगी। ठीक है, सैंपल के लिए देखो, एस टू बना दिया हमने,
सैंपल, ठीक है, और यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं s2 डॉट एक्स, ठीक है। इसकी भी वैल्यू 2 ही है, हम कितने भी ऑब्जेक्ट बना दे x की वैल्यू 2 ही रहेगी हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, पर जो ये y है ये हर ऑब्जेक्ट के लिए चेंज होगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पे फिर से एक s2 डॉट गेट बोल के y की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे y की वैल्यू 10, ठीक है, और कॉमा में s2 डॉट y, ठीक है। ये जो y है, ये जो फंक्शन है वो इंस्टेंस वेरिएबल हर ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंस होगा। जैसे हमने यहाँ पे 3 डिफाइन किया, जैसे इस ऑब्जेक्ट के लिए हमने 10 डिफाइन किया, ठीक है, 2 और 3, पर जो 2 है जो x है हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम ही होगा, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। जब तक हम क्लास के डिफिनेशन में कुछ चेंज ना करें तब तक वो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम ही रहेगा, ठीक है। ये है वेरिएबल और उन दोनों के दो टाइप। बेस्ट एग्जांपल है, एग्जाम्पल को और गौर से देखो फिर आपको समझ आएगा कि क्या क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल में डिफरेंस क्या है। क्लास वेरिएबल हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहेगा, ठीक है, हर ऑब्जेक्ट के लिए वो 2 ही रहेगा। कितने भी ऑब्जेक्ट बना लो हम, S1 S2 S3 S4 S5 कितने भी बना लो, पर हर ऑब्जेक्ट के लिए ये जो y है ये इंस्टेंस वेरिएबल है, उसकी हर ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यू चेंज डिफरेंस रहेगी, ठीक है, डिफरेंट रहेगी, ठीक है। अभी हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या है, ठीक है, एक हम क्लास बना देते हैं सिंपल सा, फिर आपको कंस्ट्रक्टर का मीनिंग समझ आएगा, ठीक है। क्लास पर्सन डिफ, ये जो इनिट है यही हमारा कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, पर उसका यूज़ क्या है वो अभी हम देखेंगे। रोल नंबर, और इसके बाद इस कंस्ट्रक्टर के टाइप्स भी है वो भी हम देखेंगे, एक ही एग्जांपल में थोड़े से मॉडिफिकेशन करके हम देख लेंगे, ठीक है। नेम, सेल्फ डॉट रोल इज इक्वल टू रोल नंबर, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, ठीक है। फिर इस पर इसके बाद में हम हम्म, क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक प्रिंट फंक्शन डिफाइन कर देते हैं कंस्ट्रक्टर में ही, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड नंबर, ठीक है। अपन ने ये देखा था फॉर्मेटिंग, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करते रहने की, जब जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आप परफेक्ट बनते जाओगे, ठीक है। उसको यूज़ करते रहना है, जो जो भी हम सिंपल सिंपल देखेंगे, ऐसे नहीं कि प्रोग्राम बनाना है, मैं ऐसे ही करता हूँ बनाने के लिए बना देता हूँ, पर ऐसे नहीं करना है अपने को। फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट में ठीक है, ये हमने प्रिंट लगा दिया। अभी हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, p1 इज इक्वल टू पर्सन, इसमें हम एक रोल नंबर और एक नाम भी भेजेंगे, ठीक है। पर्सन ऑब्जेक्ट हैज invalid format identifier code 0 object type int। क्या हो रहा है, ठीक है, फॉर्मेट फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है,
ठीक है, फॉर्मेट फंक्शन छोड़ दो चलो। हम ऐसा करके देखते हैं, ठीक है ना। देखते हैं रन होता है क्या। चलो हो गया। ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, नंबर 11 एंड कोड 0, ठीक है। तो ये अब क्या हो रहा है, हम ये जो कंस्ट्रक्टर हमने डिफाइन किया ये क्या करता है, जो क्लास के जो वेरिएबल्स है उसको इनिशियलाइज करने का काम करता है। ठीक है, हमने पहले क्या किया, यहाँ से इनिशियलाइज कर रहे थे, ठीक है, यहाँ से एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं, फिर वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन हो रही है, उसको 3 वैल्यू हो रही है। पर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम ही हम ऐसे वैल्यूज पास कर रहे हैं जो उस वेरिएबल को असाइन हो जाएंगे कंस्ट्रक्टर के लिए। कंस्ट्रक्टर यही काम करता है कि जो भी वेरिएबल्स है, इंस्टेंस वेरिएबल्स है, उसकी असाइन असाइन वैल्यू असाइन हो जाती है। ठीक है, ये स्पेशल है। आप ये नहीं बनाओगे फिर भी ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा ही। अगर कुछ वेरिएबल आपने डिफाइन ही नहीं किए फिर भी वो ऑटोमेटिकली कॉल होता ही है बैकग्राउंड में। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल जो है उसकी हर वैल्यू की इनिशियलाइजेशन के लिए एक हम कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। अब अभी इसमें हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया था, इसलिए हमें क्या करना पड़ रहा है, एक एक फंक्शन कॉल करना पड़ रहा है वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए। यहाँ पे भी एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए। तो कंस्ट्रक्टर का यूज़ क्या है कि ऑब्जेक्ट बनाते टाइम ही आप वैल्यू पास कर दो इंस्टेंस वेरिएबल की। ठीक है, कि ये कंस्ट्रक्टर जो है वो क्या करता है, वैल्यू लेता है और जो भी इंस्टेंस वेरिएबल है क्लास में, ठीक है, उनको सारी वो वैल्यू असाइन कर देता है। ठीक है, ये है कंस्ट्रक्टर का यूज़। अभी कंस्ट्रक्टर के ना 3 टाइप से, एक डिफ़ॉल्ट, फिर उसके बाद आता है पैरामीटराइज। ठीक है, डिफ़ॉल्ट मतलब बस आप कुछ कर नहीं रहे हो, उसमें कुछ वैल्यू पास नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे ये समझो ये कोड ही नहीं है। ठीक है, ये कोड ही नहीं है और यहाँ पे हमने एक बस, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, हम कुछ पास नहीं कर रहे, बस सेल्फ ही है, ये रोल नंबर कुछ पास नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम कुछ पास नहीं कर रहे। पर यहाँ पे हम कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक से इंक्रीज कर रहे हैं। जब जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे। तो वो है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उसमें कुछ वैल्यू ही पास नहीं हो रही है, फिर भी हम क्या है उस वो कॉल होगा ही, क्योंकि वो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें बढ़ाने हैं तो कॉल होगा ही। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर का यूज़। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, इनहेरिटेंस आता है। ठीक है, इनहेरिटेंस देखेंगे अपन। सो इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस इज नथिंग बट जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास, एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट है और दूसरे दूसरे क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, और वो समझ लो एक क्लास बी है, ठीक है, और एक क्लास ए है। तो बी क्या कर रहा है, ए के कुछ प्रॉपर्टीज ये कर रहा है, इनहेरिटेंस कर रहा है कि अगर ए में एक समझ लो एक फंक्शन डिस्प्ले है, तो बी में भी हम उस क्लास का फंक्शन यूज कर रहे हैं डिस्प्ले। इसको कहते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, एग्जाम्पल की तरह देखेंगे, पहले टाइप्स देख ले। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, इसमें क्या होता है, क्लास है उसमें
जो बी है वो क्लास ए की प्रॉपर्टीज इनहेरिटेंस कर रहा है, फिर सी है जो बी की प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस कर रहा है मल्टी लेवल, ठीक है। ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है, ठीक है। उसके बाद एक और है मल्टीपल, मतलब एक दो तीन, तीन क्लास की प्रॉपर्टीज बना के एक हम नया क्लास बना रहे हैं, ठीक है। समझ आ रहा है? तीन क्लास है, इसको क्या बोलते हैं हम, जो जिससे इनहेरिटेंस हो रहा है वो हमारा पेरेंट क्लास होता है, और जो जहाँ जो बना है उससे वो होता है चाइल्ड क्लास, ठीक है। तो ए यहाँ पे है पेरेंट क्लास, बी चाइल्ड है, और बी ये सी का पेरेंट है, और सी बी का चाइल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन पेरेंट क्लास बना, तीन पेरेंट क्लास से एक हम चाइल्ड क्लास बना रहे हैं, डिराइव्ड क्लास, ठीक है। और यह हायरार्किकल, जिसमें एक पेरेंट क्लास से हम दो चाइल्ड क्लास बना रहे हैं, ठीक है। हर एक का एग्जांपल देखेंगे। चलो पहले हम देखेंगे मल्टी लेवल का एग्जांपल, ठीक है। इसके एग्जांपल लेने की ज़रूरत नहीं है, एक मतलब कुछ ज़्यादा अंदर कुछ बिना भरे ही मैं बता देता हूँ कि भाई, हाँ समझ लो यहाँ पे कुछ फंक्शन है, यहाँ पे कुछ फंक्शन है, फिर एक और क्लास बना रहे हैं हम बी, वो वो क्या कर रहा है, ए की प्रॉपर्टीज इनहेरिटेंस कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो हमने ए में ही फंक्शन बनाया, ठीक है ना, डिस ये फंक्शन बनाया है, वो हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इनहेरिटेंस किया है, ठीक है। और फिर से हम एक सी बना रहे हैं बी की मदद से, तो यहाँ पे भी हम वही फंक्शन यूज कर सकते हैं जो बी में है। इनडायरेक्टली वो ए से आया है, इसलिए हम ए से यूज कर रहे हैं, वो डायरेक्ट हमारा पेरेंट सी का पेरेंट क्लास ए भी होगा, सी का पेरेंट क्लास बी भी होगा, ठीक है। ऐसे इसका बड़ा एग्जांपल देखने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। एक बना ही देते हैं, ठीक है। अपन यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे अपन, डेफ डिस्प्ले, ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा दिस इज क्लास ए। ये क्लास ए का फंक्शन है, ठीक है। इसको हम 1 देंगे, ये होगा हमारा 2, और ये होगा हमारा बी, फिर ये होगा हमारा 3, ये होगा हमारा सी, ठीक है। मैंने अलग अलग डिस्प्ले फंक्शन लिए, क्यों, अभी मैं दिखाता हूँ। जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, किसका, सी का, और यस डॉट डिस्प्ले 1, ठीक है, यस डॉट डिस्प्ले 2, यस डॉट डिस्प्ले 3। अब इसको अभी रन करेंगे तो क्या हो रहा है, देखो, दिस इज क्लास ए, दिस इज क्लास सी, दिस इज क्लास बी। हमने क्या किसका ऑब्जेक्ट बनाया, सी का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। पर सी में तो ये डिस्प्ले 1 और डिस्प्ले 2 फंक्शन नहीं है ना, सी में तो सिर्फ डिस्प्ले 3 फंक्शन है हमारे पास। फिर भी हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले 1 को और डिस्प्ले 2 को कॉल कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसने बी को इनहेरिटेंस किया है और बी में डिस्प्ले 2 फंक्शन है, इसलिए वो
डिस्प्ले टू फंक्शन को एक्सेस कर रहा है और बी किससे इनहेरिटेंस है, ए से, तो बी को डिस्प्ले वन ये फंक्शन है वो इनहेरिटेंस क्या है, इसलिए सी भी उसको एक्सेस कर पा रहा है। ठीक है, ये है इनहेरिटेंस का मतलब कि हम दूसरे क्लास के फंक्शन को भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये है मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल सॉरी। और अब ये मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब क्या होगा, ऐसे ही सेम है, एक क्लास बनाएंगे, दो बेस क्लास होंगे उसमें, सेम ही है। ठीक है, दिखाए तो अभी हम ऐसे समझ लो। ठीक है, एक कॉमा सेम ही है, देखो बस हमने क्या किया, फिर भी हमें एक्सेस हो रहा है। ठीक है, हम ये जो है क्लास ए और क्लास बी दोनों के दोनों सी में डिराइव कर ये कर रहे हैं, इनहेरिटेंस कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए फिर भी हम क्लास ए के भी फंक्शन को एक्सेस कर पा रहे हैं, क्लास बी के भी फंक्शन को एक्सेस कर पा रहे हैं। पहले क्या था, ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है, पर अभी क्या है, जो सी है वो ए और बी को दोनों को इनहेरिटेंस कर रहा है। ये है मल्टीपल। ठीक है, दो क्लास से एक क्लास बना रहे हैं, पहले क्या था, एक क्लास से एक बन रहा है, फिर उस क्लास से एक और बन रहा है। ठीक, ये डिफरेंस है। ठीक है, इसके बाद आता है हायरार्चिकल, एक क्लास से दो क्लास बनाओ, वही है सेम, ए से क्या करो, सी बनाओ और बी भी बनाओ ए से ही। ठीक है, पर ये क्या होगा, अभी हम सी में जो डिस्प्ले वन है वो एक्सेस, डिस्प्ले टू है वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एरर आएगा कि डिस्प्ले टू जो फंक्शन है वो बी में है, पर बी का और सी का कोई नाता नहीं है। ठीक है, सी का ए के साथ है और बी का ए के साथ है, वो दोनों भी डिस्प्ले वन फंक्शन को एक्सेस कर पा रहे, दिस इज क्लास ए को एक्सेस कर पा रहे, पर ये दोनों एक दूसरे के फंक्शन को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये होता है इनहेरिटेंस। फिर उसके बाद आता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बढ़िया है, एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम वीडियो ख़त्म कर देंगे। ऑपरेटर ओवर ओवरलोडिंग। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है, ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है। ऑपरेटर तो हमने देखे क्या होते हैं, प्लस माइनस। ओवरलोडिंग क्या है, मतलब एक ऑपरेटर दो दो काम कर रहा है। ठीक है ना, ओवरलोड हो रहा है वो। पॉलीमॉर्फिज्म दिखा रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक ही टाइम पे दो दो रूप में दिखना। ठीक है, मतलब एक ही टाइम में ये काम कर रहा है, एक ही टाइम में वो भी काम कर रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। तो हम इसका एक एग्जांपल बना के दिखाएंगे कि कैसे होता है ये। ठीक है, हम क्लास बना के भी बना सकते हैं, पर एक सिंपल एग्जाम दिखाए तो प्रिंट 10 + 20, बहुत बहुत सिंपल एग्जांपल है। क्या हो रहा है, ये जो प्लस अपना ऑपरेटर है वो क्या कर रहा है, नंबर्स को भी ऐड कर रहा है, स्ट्रिंग को भी ऐड कर रहा है, दो दो ऑपरेशंस कर रहा है। यही है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, ये प्लस ऑपरेटर लिस्ट को भी ऐड करता है, डिक्शनरी को भी ऐड करता है, सेट को भी ऐड करता है, स्ट्रिंग को भी ऐड करता है, इंटीजर को भी ऐड करता है, फ्लोट को भी ऐड करता है। ठीक, ओवरलोडिंग है ये, मतलब अलग अलग काम कर रहा है, एक ही ऑपरेटर अलग काम कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, एक और बड़ा एग्जांपल ले सकते हैं हम इसका। ठीक है, लेंगे ही हम। ये एकदम सिंपल था यार, ये मतलब इनबिल्ट ऑपरेटर है, पर हम अपना ऑपरेटर भी बना सकते हैं। ठीक है, क्लास ए डिफ
init self कॉमा ए, ठीक है, सेल्फ डॉट ए इज इक्वल टू ए, कुछ नहीं, हमने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, उसमें से हम एक क्लास का एक इंस्टेंस वेरिएबल ए, उसको हम इनिशियलाइज कर रहे कि, फिर उसके बाद डिफ, ये जो ऐड है वो है स्पेशल फंक्शन, ठीक है। ये क्या करता है, ऐड जो है वो प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करता है, ठीक है। जब भी हम प्लस करेंगे तो ये कोड रन होगा, ठीक है। रिटर्न सेल्फ डॉट ए प्लस ओ डॉट ए, ठीक है। क्या किया हमने, एक क्लास बनाया, उसमें एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया, कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, क्लास के एक इंस्टेंस वेरिएबल है ए, उसको इनिशियलाइज कर रहा है, ठीक है। फिर एक हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए एक स्पेशल फंक्शन लिया ऐड, जो क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट ले रहा है, ठीक है, खुद को ले रहा है और ऑब्जेक्ट ले रहा है। ये मतलब जब भी हम किसी प्लस यूज करेंगे, ऑपरेटर प्लस यूज करेंगे तो ये कोड रन होगा। तो ये कोड क्या रिटर्न रिटर्न कर रहा है, सेल्फ डॉट ए, मतलब इस क्लास का ए प्लस ओ डॉट ए, ओ क्या है, अनदर क्लास, अनदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट का ए, इन दोनों को एडिशन कर रहा है, ठीक है। अब ये एडिशन कैसे होगी, आप अब अभी आपको समझ आएगा। ओ बी ऑब्जेक्ट वन इज इक्वल टू ए 11, ठीक है। एक ओ बी जे टू इज इक्वल टू ए 22, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम, प्रिंट ओ बी जे वन प्लस ओ बी जे टू। हम क्या कर रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट की एडिशन कर रहे हैं। दो ऑब्जेक्ट की एडिशन कैसे होगी, नहीं हो सकती ना, पर वही हम यहाँ पे डिफाइन किया है हमने इस फंक्शन में कि हाँ भाई, जब दो ऑब्जेक्ट की एडिशन हो तो ये रिटर्न करो, दो ऑब्जेक्ट के जो इंस्टेंस वेरिएबल है उनकी एडिशन प्रिंट करो, ना कि दो ऑब्जेक्ट के, वो उनकी एडिशन हो ही नहीं सकती। पर हमें क्या करना है, यही तो हम ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं कि भाई दो ऑब्जेक्ट की भी एडिशन हो सकती है। अभी जैसे हमने पहले देखा कि इंटीजर की अभी एडिशन हो रही है, स्ट्रिंग की भी एडिशन हो रही है, और हमने अभी नई एडिशन बना दी एक फंक्शन डिफाइन करके कि भाई ऑब्जेक्ट की भी एडिशन होगी, ठीक है। ऐसे हम डिफाइन करते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। क्या ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हैं, कि दो, एक क्लास बनाओ जो पॉइंट क्लास है। अभी एक पॉइंट में कितने ये रहते हैं वेरिएबल एक्स एंड वाई, और ये क्लास है तो आप मल्टीपल पॉइंट्स बनाओ कि ये पॉइंट ए पॉइंट बी है, उसके ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई। तो अगर आप पॉइंट ए प्लस पॉइंट बी करेंगे तो एक्स प्लस एक्स होगा, वाई प्लस वाई होगा, ठीक है। यहाँ पे बनाने का, यहाँ पे हमने जैसे ए लिया, यहाँ पे एक और बना दो बी, ठीक है। और यहाँ पे क्या करो, रिटर्न ए प्लस ए कॉमा सेल्फ डॉट बी प्लस ओ डॉट बी, है कि नहीं। दो जो पॉइंट है एक्स वाई, दो ऑब्जेक्ट के, वो उनकी एडिशन क्या होगी, एक्स प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू, वाई वन प्लस वाई टू, ठीक है। ऐसी एडिशन होगी। ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर्स हम यूज कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन के लिए, डिवीजन के लिए, मॉडुलो डिवीजन के लिए, हर एक के लिए ऐसे स्पेशल फंक्शन बना के रखा है। आप उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो वो ओवरलोड हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट की भी वो डिवीजन करेगा, एडिशन करेगा, जो भी आप चाहते हैं वो बना सकते हैं, ठीक है। इतना ही है अभी ऊप्स कॉन्सेप्ट में। इसके बाद इसके बाद हम देखेंगे मल्टी थ्रेडिंग, देखेंगे हम पाइथन में, और एक्सेप्शन हैंडलिंग देखेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा वीडियो होगा मल्टी थ्रेडिंग के लिए। ये छोटे छोटे वीडियो थे, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, 3-4 प्रोग्राम ही लिए हमने। मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट और एक्सेप्शन हैंडलिंग कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा लॉजिकल है,
सिर्फ कोडिंग नहीं है उसमें, थोड़ा पहले समझना पड़ेगा कि थ्रेड क्या है, एक्सेप्शन क्या है। उसके लिए टाइम लगेगा, थोड़ा बड़ा वीडियो बनेगा इसके बाद का। ठीक है, यहाँ पे बस हमने देखी कि भाई ऑपरेटर ऑपरेटर ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर देखा हमने, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स देखे क्लास में। इसके बाद हम देखेंगे पाइथन में मल्टी मल्टी थ्रेडिंग और एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे होता है। ठीक है, गुड बाय।